क्या एक सन्यासी मुख्यमंत्री की सरकार में एक शंकराचार्य के साथ ऐसा टकराव होना चाहिए था? क्या संवाद की जगह टकराव ने ले लिया है अब हमारे देश की राजनीति में? क्या बटुक की शिखा खींचे जाने की घटना सही थी? शंकराचार्य पर एक घृणित मामले में एफआईआर हुआ है। क्या योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य साबित होंगे आज के जमाने के? क्या ये विवाद 2027 के चुनाव की दशा और दिशा तय कर देगा? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं योगी बनाम अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता ने शास्त्र और शास्त्रियों का अपमान किया है तब तब सिंहासन डगमगाए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा विवाद सामने आया है जो अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रहा बल्कि आस्था, सम्मान और सत्ता की संवेदनशील परीक्षा बन चुका है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और इसमें सबसे चौंकाने वाला मामला है शंकराचार्य पर एफआईआर और एक बटुक की शिखा खींचे जाने की घटना। इन दोनों घटनाओं ने देश भर में बहस छेड़ दी है और योगी आदित्यनाथ की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय परंपरा में शिखा केवल बाल नहीं होता, यह ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक अस्मिता का प्रतीक माना जाता है और यहीं से इतिहास की एक बड़ी याद सामने आती है। महाभारत में जब दुशासन ने द्रौपदी के केश खींचे थे, वह केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वही घटना महाभारत युद्ध का बीज बना और अंततः पूरे कौरव वंश का विनाश का कारण भी बना। इतिहास हमें सिखाता है, सम्मान पर कभी भी चोट नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसी चोट सत्ता के लिए सबसे भारी पड़ता है। आज सवाल यही उठ रहा है, जिस अंदाज में एक बटुक की शिखा पुलिस द्वारा तथाकथित तौर पर खींची गई और जिस तरह शंकराचार्य पर एक घृणित और गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है, क्या यह केवल कानूनी कार्रवाई है या फिर समाज के एक बड़े वर्ग की आस्था को आहत करने वाली घटना है? एक बटुक के जीवन में, एक ब्राह्मण के जीवन में शिखा का क्या महत्व है, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं। ब्राह्मण सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण यह नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनका चोटी खींच लिया जाए। माथे पर तिलक, बदन पर जनेऊ, पैरों में धोती, हाथों में कमंडल में से सबसे ज्यादा आक्रामक प्रतीक ब्राह्मणों के लिए है सिर पर चोटी होना। और चोटी का अपमान ब्राह्मण सबसे बड़ा अपमान मानते हैं। आप जनेऊ खींच लीजिए, आप धोती खींच लीजिए, आप हाथ में से कमंडल छीन लीजिए ब्राह्मणों का, माथे से तिलक मिटा दीजिए, लेकिन अगर आपने ब्राह्मणों की चोटी का अपमान किया, चोटी खींच लिया, तो ब्राह्मण इसको अपना सर्वोच्च अपमान मानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। पूरे ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के रोष है। रोष इसलिए है कि ब्राह्मणों को लग रहा है कि यह उनका सर्वोच्च अपमान हुआ है। आपको लेकर चलते हैं मगध के सम्राट घनानंद द्वारा किए गए आचार्य चाणक्य के अपमान की घटना पर। कहा जाता है कि सभा में उनकी शिखा खुली और उसी अपमान की प्रतिज्ञा ने जन्म दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। एक अपमान और पूरा राजवंश इतिहास बनकर रह गया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कई लोग उसी प्रतीकवाद को देख रहे हैं। क्या धार्मिक नेतृत्व की नाराजगी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य साबित होंगे आज के जमाने के? क्या ये विवाद 2027 के चुनाव की दशा और दिशा तय कर देगा या यह केवल राजनीतिक नैरेटिव भर बनकर रह जाएगा? सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच ये सरकार से है कि क्या एक सन्यासी मुख्यमंत्री की सरकार में एक शंकराचार्य के साथ ऐसा टकराव होना चाहिए था? क्या संवाद की जगह टकराव ने ले लिया है अब हमारे देश की राजनीति में? इतिहास बार बार चेतावनी देता है, सत्ता मजबूत कानून से नहीं, सम्मान और संतुलन से चलती है। जब अस्मिता राजनीति बन जाती है तब चुनाव केवल चुनाव नहीं रहते, वे संदेश बन जाते हैं, बड़ा नैरेटिव सेट होता है और बड़ा नुकसान भी हो जाता है। क्या ये विवाद उसी संदेश की शुरुआत है? आप बताइए, क्या बटुक की शिखा खींचे जाने की घटना सही थी? विश्व विजेता सिकंदर की सेना धनानंद से नहीं लड़ पाई थी। उस धनानंद को धूल चटा दिया था चाणक्य ने, सिर्फ इसलिए कि धनानंद के दरबार में चाणक्य के चोटी का अपमान किया गया था। चाणक्य ने सारे अपमानों को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन जब
ब्राह्मणों का जो सर्वोच्च सम्मान है चोटी, उसको धनानंद ने अपमानित कर दिया। उसके बाद चाणक्य ने ईंट से ईंट बजा दी धनानंद की। क्या शंकराचार्य पर गलत तरीके से एफआईआर कराना न्याय संगत था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बता दें कि शंकराचार्य पर एक घृणित मामले में एफआईआर हुआ है। उस एफआईआर की निष्ठा पर लगातार शंकराचार्य के समर्थक सवाल उठा रहे हैं और जिस अंदाज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पूरे मामले पर कहा है कि अगर एक शंकराचार्य इस मामले में इन्वॉल्व है तो सबसे कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए। और शंकराचार्य के इस कठोर बयान से साफ होता है कि इस पूरे मामले में शायद उनको फंसाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? कमेंट करके बताइए।